हेलो एवरीवन, वेलकम इन किलर लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम कर रहे हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम के लिए, सीजीएल हो सीएचएसएल हो, हर एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चन आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सारा का सारा वेब पेज देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारी जो kiranprepare.com, आपको वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपके पास बुक होगी किरण पब्लिकेशन की, आप उसको क्या करिए, वहाँ पे स्क्रैच कोड दिया होगा उसमें, उसको यूज करिए और यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। और स्क्रैच कोड का यूज करते हुए आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन भी है बहुत सारे। ठीक है, और हजारों प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, 10,000 प्लस क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन। अगर ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड भी बनेगी और आपको पैटर्न भी पता लग जाएगा एसएससी का जो हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट पैटर्न है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेज टू लिव। ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, विशेज टू लिव लॉन्ग बट नोबडी वांटेड टू ग्रो ओल्ड, नो एरर। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन से पार्ट में एरर है, वही ऑप्शन होगा। तो आप अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि एस लगा है तो यहाँ पे वांटेड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे भी क्या आएगी, ठीक है, ये आएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वांटेड की जगह वांट्स आएगा, बट नोबडी वांट्स टू ग्रो ओल्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। थर्ड में क्या है, एरर है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कोलीग्स हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट ए फॉर्मल सेरेमनी। आपको पहले खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन। क्या करना है, पहले खुद से ट्राई करोगे क्वेश्चन, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है और यहाँ पे बोल लगा दी प्लूरल, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आएगा, है जाएगा। ठीक है, तो एरर कौन से में है, ऑप्शन सेकंड में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, किसकी हो रही है, पॉसिबिलिटी की। और पॉसिबिलिटी के लिए शुड यूज नहीं करते दोस्तों, क्या यूज करते हैं, मे एंड माइट। और माइट आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या पास्ट की बात है। ठीक है, द स्ट्रीट आर सो वेट इट, कह सकते हैं माइट हैव रेन लास्ट नाइट, तो यहाँ पे आएगा माइट, ऑप्शन। ठीक है, कौन से में एरर है, ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। ये देखो पैसिव वॉइस का यहाँ पे यूज हुआ है। पैसिव वॉइस में इज नहीं आएगा दोस्तों, हम किसका यूज करेंगे, वॉज का। ठीक है, किसका यूज करेंगे यहाँ पे, इज की जगह वॉज का। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन है सारे के सारे, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मतलब कि क्वेश्चन आपका स्कोर भी इंप्रूवमेंट होगा मॉक टेस्ट में, और हर जगह आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5, कमिटी इज थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अराउंड एनी चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो एरर है, ठीक है, यहाँ पे एरर है दोस्तों, ब्रिंग अराउंड। ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है कोज समथिंग ए सर्टेन ऑफ एक्शन। और यहाँ पे जो बात हुई है किसकी, अबाउट कह सकते हैं, यहाँ पे आना चाहिए अबाउट। तो अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कोज समथिंग हैपन। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हुई है, कोज की। और इसका मतलब था, इसका मतलब है ए सर्टेन कोज, या कह सकते हैं सर्टेन ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे आएगा अबाउट। ठीक है, राइट आंसर होगा ब्रिंग अराउंड नहीं आएगा, ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन ये होगा इस पे, जिसका राइट आंसर होगा, कौन से में एरर है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रेसिडेड हिम। तो आपको पता ही लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दो इवेंट हैं पास्ट के, और उसके लिए हम यूज करते हैं हैड का। तो यहाँ आएगा रिपोर्ट अबाउट हिम हैड प्रेसिडेड हिम। ठीक है, तो यहाँ आएगा हैड। कौन से में एरर है, ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। इट इज नथिंग देन प्राइड। तो यहाँ पे जो बात हुई है ना, किसकी हुई है, कंट्राडिक्शन की। और कंट्राडिक्शन के लिए देन नहीं दोस्तों, देन के कंपैरिजन केस में यूज करते हैं हम
तो यहाँ आएगा बट, क्या आएगा बट, इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे में एरर है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इन वर्ड ऑफ आवर्स वन हैज़ टू कंप्लीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, नो एरर। तो खुद से ट्राई करिए पहले। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें एरर देखो कहाँ पे है, ये एरर है, यहाँ पे बात हुई है इन वर्ड ऑफ आवर्स, इन वर्ड ऑफ आवर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डेफिनेट आर्टिकल इन द वर्ड ऑफ आवर्स। ठीक है, एरर कहाँ पे है, ऑप्शन फर्स्ट में है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इन द वर्ड ऑफ आवर्स, या फिर कह सकते हैं इन दिस वर्ड ऑफ आवर्स। यहाँ पे इसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए, डेफिनेट करने के लिए यहाँ पे चाहिए कोई भी डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल ये मिसिंग है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यहाँ क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा कोई, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पहले में एरर है। क्वेश्चन नंबर 9, दिस एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। दोस्तों एरर एक तो है नहीं है, एरर्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पे जो हमें आर्टिकल चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए दोस्तों, ऐसा चाहिए प्लूरल, प्लूरल दिस का प्लूरल फॉर्म चाहिए आपको, दीज, दीज एरर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ क्या आएगा, दीज आएगा, इसलिए एरर ऑप्शन वन में एरर है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, पहले में एरर है, पहले पार्ट में, इसलिए ऑप्शन वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द वाइस चांसलर वांट्स ऑल वैकेंसीज टू बी फील्ड अप। फील्ड अप का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को पूरी तरह से भर देना, क्वांटिटी में भर देना। ठीक है, तो लेकिन अगर किसी जॉब की वैकेंसी भरने की बात आई हो तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, ओनली फील्ड का। ठीक है, तो ये आएगा फील्ड। यहाँ आप क्या है, सुपर प्लस है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। किस में एरर है, ऑप्शन थर्ड में, क्या आएगा यहाँ पे, फील्ड। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। यहाँ पे बताना आपको कहाँ पे एरर है। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो एरर है, यहाँ पे एरर है, ये क्या आएगा, इंडिकेशन ऑफ आएगा, ना कि फॉर। ठीक है, इंडिकेशन क्या आएगा, ऑफ आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो वर्ब से नाउन बनती है उसके बाद हम किसका मोस्टली यूज करते हैं, ऑफ का। ठीक है, इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ हायर मीट कॉस्ट टू कम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा हो गया, ये ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर ए केयरफुली इन्वेस्टिगेशन, देखो पहले में ही एरर है, आफ्टर ए केयरफुली इन्वेस्टिगेशन दोस्तों क्या है, यहाँ पे नाउन है। ठीक है, तो आपको एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करती है, तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे केयरफुल चाहिए। आफ्टर ए केयरफुली नहीं, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, पहले में ये एरर है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे अराइविंग देयर ऑन मंडे। देखो एरर तो आपको पता लग गई होगा। ठीक है, कई बार जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो आपको वैसे ही अंदाजा, चाहे आपको ये पता ना हो कि एरर क्या है दोस्तों, लेकिन ये पता लग जाएगा एरर यहाँ पे है। ठीक है, देखो ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे अराइविंग देयर ऑन मंडे, तो यहाँ पे आएगा अराइविंग नहीं आएगा, टू अराइव, टू अराइव आएगा यहाँ पे। ऑप्शन कहाँ पे एरर है, ऑप्शन सेकंड में। ठीक है, तो एक प्लेस से दूसरे डायरेक्शन के लिए हम यूज क्या करते हैं, प्लेस टू प्लेस, टू का यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू अराइव ऑन मंडे। ठीक है, टू अराइव देयर ऑन मंडे, ऑप्शन कौन से में एरर है, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, आई एक सेकेंड, आई हैव सीन हिम यस्टरडे। तो दोस्तों ये परफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे, ये पास्ट परफेक्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पास्ट का इवेंट है कोई भी, उसके लिए सीधी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हम, तो ये आएगा आई सा हिम। क्या आएगा, आई सा हिम यस्टरडे, ऑप्शन कौन से में एरर है, ऑप्शन सेकंड में एरर है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर। टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर, तो यहाँ पे जो एरर है दोस्तों मैं बता देता हूँ,
ये आएगा द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज़ फ्रॉम गोइंग देयर। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, फ्रॉम गोइंग देयर, और फ्रॉम के बाद ये क्या लगाते हैं, हम जीरेंट का यूज करते हैं इस कंडीशन में, तो ये आएगा फ्रॉम गोइंग देयर। ऑप्शन 1 2 तीसरे में एरर है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग। तो यहाँ पे जो एरर है कहाँ पे है, कैन नहीं आएगा, तो कैन फॉर्मल यूज के लिए पॉसिबिलिटी में यूज करते हैं, लेकिन मे माइट इन चीज़ों का यूज करते हैं हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट मे रेन दिस इवनिंग, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, मे आएगा, तो एरर हो गया ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स देर आर 7,000 टाइप ऑफ प्लांट। टाइप ऑफ प्लांट नहीं होगा दोस्तों, ये प्लूरल है, तो 7,000 टाइप्स ऑफ प्लांट आएगा, यहाँ क्या आएगा, टाइप्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो तीसरे में एरर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, ही इज एडिक्टेड विद स्मोकिंग। तो एडिक्टेड जो वर्ब है इसके साथ दोस्तों क्या लगाते हैं हम, ठीक है, एडिक्टिव वर्ब फॉलोड बाय टू, तो यहाँ पे आएगा ही इज एडिक्टेड विद स्मोकिंग, नहीं आएगा टू स्मोकिंग। ऑप्शन कौन से में एरर हो गया है, ये आता है तीसरे में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, आई थिंक ही ओन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन। तो यहाँ पे बताओ कहाँ पे एरर आप, आई थिंक द, आई थिंक ही ओन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 4, नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ध्यान रखेंगे, जो जबरदस्ती एरर नहीं निकालना हमने, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 नो एरर। क्वेश्चन नंबर 20, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। तो यहाँ आर क्यों आ गया दोस्तों, अरेबियन नाइट्स ये तो एक बुक है, सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, ये आएगा इज। ऑप्शन कौन सा हो गया फिर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सेकंड में क्या है, एरर है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। तो ये क्या है, नॉमिनेट केस है दोस्तों, तो यहाँ पे हिम नहीं आएगा, क्या आएगा, इट वाज ही, इट वाज ही, नॉमिनेट केस है ये, यहाँ पे क्या आएगा, इसका कंपैरिजन होगा ही, तो इसके लिए क्या आएगा, ही आएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन पहले में ही एरर है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 22 है, एक सेकेंड, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर ए मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। दोस्तों यहाँ पे जो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग यूज हुआ है ना, एक कंपाउंड की तरह यूज हुआ है, सिंगुलर, ठीक है, तो एक एक्टिविटी है ये ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, इसको एक एज्यूम करेंगे तो यहाँ आर नहीं आएगा, इस केस में क्या आता है, इज आता है, ऑप्शन, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट, सेकंड में एरर है, क्या आएगा, इज। क्वेश्चन नंबर 23, द सर्वेंट हैंग्ड द लैम्प ऑन द वॉल। तो यहाँ पे जो एरर है, ये दोस्तों ये एरर है यहाँ पे, ठीक है, क्या है यहाँ, ये हैंग नहीं आएगा, द सर्वेंट हंग, हंग आएगा, ठीक है, हंग का यूज करते हैं टू अटैच एट ए वॉल, तो इसलिए यहाँ पे एरर है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ही हैज़ ए लार्ज फैमिली टू केयर, ही हैज़ ए टू लार्ज फैमिली, तो यहाँ पे आएगा टू टेक केयर ऑफ, या फिर आएगा टू केयर फॉर, ये गलत है दोस्तों, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लुक समथिंग, लुक समथिंग, तो यहाँ पे एरर है इसमें, थर्ड पार्ट में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द राइटर इज एविडेंटली एनामोर्ड एट द सब्जेक्ट। दोस्तों एनामोर्ड ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसका मतलब होता है टू लाइकिंग समथिंग लॉट, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा लाइक करना, पसंद करना, तो यहाँ आएगा द राइटर एविडेंटली एनामोर्ड ऑफ, क्या आएगा, एनामोर्ड ऑफ आएगा, एट की जगह, ये गलत है, द सब्जेक्ट, ऑप्शन कौन से में एरर हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
ठीक है, यहाँ पे एरर है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हमने इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस की है ये 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। अगर आप भी ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे के सारे हजारों क्वेश्चन है, आपके पास बुक तो है ही, आप बुक से स्क्रैच कार्ड यूज़ करिए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट है, बार बार पूछे जाते हैं। और आपको यहाँ पे पैटर्न ये मिलेगा कि आप मल्टीपल टाइम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। एआई जनरेटेड क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, वो भी फीचर हैं। एक्सप्लेन एमसीक्यू, सेम टाइप के एमसीक्यू चाहिए हर क्वेश्चन के आपको, क्लिक करोगे नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको इन फीचर का।